वेलकम टू मैथ्स मार्वल। आज हम जो ऑलिव का क्वांट सेक्शनल लाइव टेस्ट है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 12.5 है 12.5, तो ये निकालना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। तो ये 1/12.5 आ जाएगा। अगर मैं 8 से 1/12.5 दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/25। चार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो चौका 8/100 मतलब 0.08। ऑप्शन है। नेक्स्ट। एक बेलनाकार पाइप की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है, रेडियस इंक्रीज हुई 25%। ऊंचाई को चेंज नहीं किया इसने, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो भाई आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होती है। एच तो फिक्स है तो आर स्क्वायर चेंज हो रहा है, तो 25 और 25 का सक्सेसिव लगा दूं। 25 प्लस 25 प्लस 25 का 25% कितना हो गया? 6.25। तो 50 और 6 56.25। नेक्स्ट। एक समकोण त्रिभुज है जी एच जे, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट। एक अनाथालय में प्रति माह चावल का 12 किलो उपभोग किया जाता है। इस अनाथालय में 12 महिलाएं कुछ पुरुष हैं। प्रति महिला का औसत उपभोग 16 किलो और प्रति पुरुष का औसत उपभोग 8, और सबका मिला के उपभोग 12 किलो। तो ये 12 बीच में आ गया, तो 8 - 12 4, 16 - 12 4। तो महिला और पुरुषों की संख्या का रेशो 1:1। महिला और पुरुषों की संख्या का अंतर 0 हो जाएगा, बराबर है भाई महिला पुरुष। नेक्स्ट। एक विक्रेता 60 किलो चावल बेचकर 25% का लाभ कमाता है, मतलब 4 से 5। वह चावल में कुछ अशुद्धियां मिलाता है, उसे लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो 60 किलो चावल में अशुद्धियों का वजन कितना होगा? तो ये 4 से 5, ये जो 25% प्रॉफिट आया है, ये इम्प्योरिटी की वजह से आया है। तो 5 यूनिट में वो 1 यूनिट मिला रहा होगा, तभी 4 से 5 हुआ है। तो 60/5 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 12। 12 किलो। नेक्स्ट। इसको सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ देखो। पहले यहाँ 13 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 7 आएगा, इनका 12 आएगा, इसका आ सकता है 12 और 13। और इसका तो 8 आएगा, ये भी नहीं है, 6 आएगा, सॉरी। तो यही है। नेक्स्ट। तो एक समचतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान तो n-1 n-2 180/n। तो n-2 × 180 मतलब 7 - 2 5, तो 7 ही आएगा नीचे, तो इसी में है। ठीक है भाई, ये आ गया। नेक्स्ट। एक वृत्त से काटे गए दो त्रिज्यखंडों के कोणों का अनुपात कितना होगा यदि उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है त्रिज्यखंड का एरिया, तो थीटा के प्रोपोर्शनली हो जाएगा, रेडियस तो सेम है। तो जो ये रेशियो है वही वो होगा, तो 16:25। नेक्स्ट। एम और जैक दोनों के पास एक पेंसिलों का संग्रह है। इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू 0 दिया है, ये निकालना है। यहाँ से एक्स 5 हो गया, वाई 7 हो गया। ये मैं देख पा रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, नीचे एक्स प्लस वाई का है। तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस -2, इन दोनों का टोटल 12, -2/12 -1/6 -1/6 का स्क्वायर 1/36। नेक्स्ट। एक दुकानदार ने साड़ी पर उसके क्रय मूल्य से कुछ परसेंट अधिक अंकित किया। इस साड़ी को बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट दिया, 17% प्रॉफिट मिला। तो दुकानदार ने साड़ी पे क्रय मूल्य से कितना? 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट होता है, सीपी रेशो एमपी। तो ये 90/117 हो गया। 9 से काट दूंगा 13, 10 से 13 मतलब 100 से 130, 30% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये ऊपर चला जाए, 1/, कोसे को sec लिख दूंगा तो sec स्क्वायर है, 1/, कोटे को tan लिख दूंगा, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है 1। नेक्स्ट। साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए पर 4 सालों में 1,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिला? 250 रुपए का। 5,000 पे मिला 250 का। 50 से काट दूं तो 5 रुपए का मिला, 100 साल में 100 रुपए पे एक साल में, तो वही रेट होती है 5%। नेक्स्ट। इस ये इक्वल टू ये दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को साइन इक्वल टू कॉस भी, तो ए प्लस बी 90। इन दोनों को ऐड करूंगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2x + 2y 90, x + y 45। x + y अगर 45 तो tan 45 डिग्री है। नेक्स्ट। वह बिंदु जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सेंट्रोइड बोलते हैं उसको, केंद्रक, सीधी डेफिनेशन है। नेक्स्ट।
एक रिटेलर ने एक हफ्ते में इतने स्मार्टफोन बेचे जिनमें से इतने वापस कर दिए, बाद में देखेंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, ठीक है। पी आर एस 105 डिग्री है, पी क्यू आर 11 है और क्यू पी आर 10 है। क्यू पी आर 10 है तो ये 11:10 हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 11 और 10 21 की वैल्यू 105, तो 1 की 5, तो ये 55 हो गया, तो ये 50 हो गया। अगर 60 60 60 होता है तो ये -5, ये -10 -15 है, तो ये +15 हो रहेगा, तो 60 + 15 75 हो गया ये। क्या पूछा है? पी आर क्यू माइनस पी क्यू आर, तो ये 75 -55 कितना आ गया? 20। नेक्स्ट, राहुल के पास 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोलाकार पिंड है, वह इसे पिघलाकर 125 समान गोले पिंडों में डालता है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होगी? वॉल्यूम इक्वल होगा भाई, तो वॉल्यूम आर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये 15 का क्यूब हो गया, बराबर 125 गोले हैं, और इंटू में आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं 5 का क्यूब रख दूंगा, नीचे आएगा तो 15/5 का क्यूब बराबर आर क्यूब, तो आर बराबर 3 का क्यूब, आर का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, मतलब आर बराबर 3। ऑप्शन। नेक्स्ट, के का मान ज्ञात करें जहां के एक पूर्णांक है, यदि रेखाएं समांतर हैं। तो अगर ये रेखाएं समांतर है तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। ऑप्शन रख के देख लेता हूँ, पहला देखता हूँ ऑप्शन एक, एक रखता हूँ के की जगह, तो ये बनेगा 6x और 1 - 3 -2, तो 6x + 2y बना ये एक रखने पे। और ये कितना बनेगा? 7 - 1 6x + 2y बन रहा है भाई। यही आंसर है, बस आगे चेक ही नहीं करना है फिर। नेक्स्ट, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से दो छेदिकाएं पी ए बी और पी सी डी खींची जाती हैं, यदि पी ए बराबर ये है, ये खींची जाती हैं पी ए बी और पी सी डी। पी ए बराबर 5.2 है, पी बी बराबर 8 है, पी सी बराबर कितना है? 4.8। पी डी निकालना है, ये निकालना है। पी इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये 5.2 है और यहाँ पे 4.8 है। तो 5.2 का मतलब ऊपर तो 13 का मल्टीपल आना ही है, और नीचे यहाँ पे कहीं 3 नहीं दिख रहा, तो 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर 13 का मल्टीपल नीचे 3 का मल्टीपल, इसी में। ठीक। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी चाल 19 सही 11/31% कम कर दी। तो 19 सही 11/31 का मतलब मैं क्या लिख दूं इसको? 19 × 31 + 11/31%, ठीक है। इसकी कमी कर दी ना, तो ये 19 है तो यहाँ 20 होता, तो ये 3 31 दूनी 62, 620 -31 आता, -31 + 11 -20 हो गया, 620 -20 600 हो गया। 00% से कट गई, तो ये 6/31 की कमी हो गई, 31 से 25 हो गई। समान गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में, तो समान गंतव्य का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। ये 31 से 25 हुआ है तो वो 25 से 31 हो गया। 25 पे कितना बढ़ा है? 6, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 24, तो कितना परसेंट हो गया? 24%। नेक्स्ट, प्रत्येक महीने में इतने इतने के अनुपात में, ये बाद में देखते हैं। यदि किसी संख्या के 5 गुने में से 10 घटाने पर प्राप्त मान, ठीक है, 5x - 10 उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर प्राप्त मान के बराबर है। इसको इधर ले आऊंगा तो x, ये 10 उधर चल जाएगा तो प्लस का हो गया, 10 और 8 18। तो संख्या क्या है? 18 है भाई। नेक्स्ट, एक बाल्टी में 600 बॉल हैं, अपराह्न, ठीक है, 12 बजे 5% की इंक्रीज हुआ, फिर 2 बजे संख्याओं में 10% की कमी हो गई, तो 2 बजे के बाद बाल्टी में कितने गेंदों की संख्या है? अच्छा, 10% की कमी हुई, तो ये तो तय है कि 9 का मल्टीपल होगा। 5 और 5 10 17 नहीं है, 5 और 7 11 ये भी नहीं है, 12 और 6 18 ये है, सॉरी। और 9 और 7 16 ये नहीं है, 12 और 8 20 ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन। नेक्स्ट, एक साथ गौरव और हर्ष एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और गौरव समान काम को 28 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे 28 कॉमन है, तो 28 को आप पहले ही बाहर निकाल लो, तो ये 3 दिन में कर सकते हैं, तो ये 2 दिन में करेंगे। तो इनका जो टोटल वर्क अगर मैं 6 मान लूं, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई गौरव और हर्ष की, और गौरव की कितनी हो गई भाई? 3 है, सॉरी, यहाँ 2 3 हो गई गौरव और हर्ष की एफिशिएंसी, और ये 28 या 84 है, तो गौरव की हो गई 2। तो एक किसकी हो गई? हर्ष की। अब यहाँ पे वर्क अपन ने 6 माना है, तो 6 का 2/3 कर दूंगा, तो 4 हो गया। 4 काम करेगा कौन? ये एक। एफिशिएंसी बचेगी ना एक हर्ष की, हर्षित की।
28 से हमने काटा था, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 होगी 112। ठीक। नेक्स्ट। चार बचे हैं भाई, पहला देखते हैं। समकोण त्रिभुज जी एच जे में एंगल एच इक्वल टू 90 डिग्री। जी जे परपेंडिकुलर जी जे जी एच जे, ठीक है। एच 90 डिग्री है और जी जे एच के लंबवत है। ठीक है। जी एच के लंबवत है। जी एच के और एच जे के, जी एच के और एच जे के, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 108 और 72 है। जी एच जे और एच जे के का, अच्छा। जी एच जे मतलब ये पूरा, और एच जे के तो इनका जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात 108 अनुपात 72 है। 36 से काट लूंगा तो 3:2 है। सिमिलर होते ही हैं इसमें ये तीनों ट्रायंगल, तो इनकी साइड का रेशियो √3/√2 हो गया। तो ये जी एच जे है ना भाई, जी एच जे, तो ये 90 के सामने अगर यहाँ √3 होगी तो एच जे के में, एच जे 2√6, एच जे के, तो इसमें 90 के सामने √2 होगी। तो √2 की वैल्यू कितनी है, 2√6, मतलब 2√3 टाइम्स, तो इसको भी 2√3 टाइम्स कर दूंगा। तो ये दो तिया कितना आ गया, 6। नेक्स्ट। तीन बचे हैं, ये देख लें, ये देख लेते हैं यार। ठीक है। एक रिटेल स्टोर ने पहले हफ्ते में इतने फोन बेचे जिसमें से 30% ग्राहकों ने वापस कर दिए। दूसरे में 10-20% की बिक्री में वृद्धि हुई और वापसी दर घटकर 25% रह गई। पहले से दूसरे हफ्ते तक ग्राहकों द्वारा रखे गए स्मार्टफोन की संख्या में वापस अर्थात वापस ना करे जो, अच्छा, जो उन्होंने वापस नहीं किए उनकी संख्या करे जो। 120 स्मार्टफोन थे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, मैं कितना ही मान लूं इनको, ठीक है। 100 मान लेता हूँ। 30% ग्राहकों ने उनको वापस कर दिए तो 70 बचे पहली बिक्री में। दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई बिक्री में, तो 100 थी वो बिक्री, तो 20% की वृद्धि हुई मतलब 120 हो गया। जबकि वापसी दर घटकर 25% हो गई, तो 120 में से 30 उन्होंने वापस कर दिए तो 90 बचे। 90 उनके पास बचे। तो यही पूछा है भाई कितनी वृद्धि हुई है, तो 0 से 0 कट गई, तो 2 की वृद्धि हुई है 7 पे, 2/7। तो 1/7 14.28 या 28.57, ये आ जाएगा लगभग। नेक्स्ट। ये बचा, ये देख लें। प्रत्येक महीने 1560 को 3 भागों में इतने रुपये अनुपात में मनी दिया। जुलाई के महीने में सामान्य के बजाय 1/6, 1/4, 1/3 में विभाजित किया। अगर मैं 12 से गुणा कर लूं तो ये 2, 3, 4 हो गया। ए को अन्य महीनों के दौरान और जुलाई में प्राप्त राशि में अंतर कितना है, तो ए को यहाँ कितना मिल रहा है, 2/9 पार्ट, और ए को यहाँ कितना मिल रहा है, 6/6, और 4, 10 और 3, 13, 6/13 पार्ट। अंतर हमसे पूछा है तो देख लेते हैं। 6×9 = 54 माइनस 26 कितना हो गया भाई, 28/13 इंटू, वो हो जाएगा किसका, 1560 का। 13 × 12 156 याद है मुझे, 120 हो गया। 3 से काट दूंगा 40 बार, 28 हो के 112, 1120/3। 3 से काटूंगा तो 3 × 3 = 9, 2। 3 से शुरू होने वाले एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन रह गया। एमा और जैक के पास पेंसिलों का एक संग्रह है। अगर एमा जैक को एक पेंसिल दे दे तो दोनों के पास संख्याएं बराबर संख्या में पेंसिल होंगी। अच्छा, एक ये दे दे तो मतलब अगर इसके पास x+2 है तो इसके पास x होनी चाहिए, तभी तो एक देगा तो बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत अगर जैक अगर एमा को एक पेंसिल दे दे तो जैक के पास x-1 हो गई, इसके पास x+3 हो गई। तो उसके पास मतलब एमा के पास जैक की तुलना में 3 गुनी पेंसिल होंगी, तो ये इंटू 3 हो गया। ये उधर चल जाएगा, 3x - x आ गया 2x, और -3 + 3 आ गया 6। तो x कितना आ गया, 3। पूछा क्या है, दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल हैं। तो x की जगह 3 रख दूंगा, तो 3 और 5 8। ठीक है। सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने आते हैं भाई। ठीक। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं तो हमने 14 मिनट में ये कर दिया है सोल्व, और 25 करे हमारे 25, ठीक है। ठीक था ये मॉक भी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कर देना। टेस्ट हुए थे इस वीकेंड पे, उनके सॉल्यूशन डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अभी वो बचा हुआ है जो सारे लाइव मॉक्स का जो एनालिसिस था,
उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।